चलिए, सबको अभी हम लोग बता चुके हैं, मीन को हम लोग बता चुके हैं कि इसका डिफिनीशन और मेरिट डिमेरिट भी हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। शॉर्ट में पूछा जाता है जो अनग्रुप डाटा में रहता है, तो जिसमें हम लोग को n बराबर यानी नंबर ऑफ डाटा जो होता है, नंबर ऑफ स्कोर जो होता है, जब इवन में रहता है तो क्या होता है फॉर्मूला, ऑड में होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डाटा, जो ये फुल क्वेश्चन में होता है ना, यानी ये कंप्लीट रूप से फुल क्वेश्चन में होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन उतारिए, तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं कि सीरियल नंबर, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को पहले आप उतारिए, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कैलकुलेट मीडियन, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिए गए आवृत्ति वितरण तालिका से मध्यिका की गणना करें, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरा क्वेश्चन दिया रहेगा, तो सबसे पहले मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे याद रखना। पहला स्टेप में सबसे पहला काम करना है, टोटल n को निकाल लेना है, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, तो टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, n बराबर यहाँ पर निकालते हैं, तो 2 8 15 8 और 5 13 और 11 24 44 46 56 और 56 और 4 60, ये n बराबर कितना निकला, 60 निकला। और उसके बाद तुरंत हमको निकाल लेना है n/2, तो n/2 करेंगे यानी 60/2 कितना करेंगे 2, यानी कितना आएगा 30 आएगा। यहाँ तक हमको काम कर लेना है, ठीक है। ये कितना आएगा, ये 30 आएगा, ये काम 30 आएगा। उसके बाद एक कॉलम हमको जो बनाना है, यहाँ पर CF निकालेंगे, ठीक है। CF को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति, ठीक है। संचयी आवृत्ति भी बोला जाता है और संचयी बारंबारता भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको कैसे निकालते हैं। यदि हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि देखिए ये डाटा जो दिया रहेगा, CI जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, देखिए घट रहा है, यानी 90 से 80 70 60 इस तरह से घट रहा है ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, घट रहा है। तो जब भी हम CF निकालेंगे तो नीचे से ऊपर निकालेंगे, ये याद रखना है। हाँ, ये यदि ऊपर रहता तो हम लोग क्या करते, ऊपर से नीचे आते। तो चलिए इसको कैसे CF निकालते हैं, ई फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, यहाँ 1 और 3 क्या जोड़ देंगे, 4 होगा, 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। फिर 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47, 5 जोड़ देंगे कितना होगा 52, 6 जोड़ देंगे 58, उसी तरह 2 जोड़ेंगे तो 60। याद रखना है कि जितना n होगा वही ये संख्या मेरा आएगा। अब यहाँ तक हो गया। इसके लिए फॉर्मूला पहले देख लीजिए, बहुत इजी है कि मीडियन इक्वल टू होता है, मीडियन जिसको हम लोग MD लिखते हैं, तो MD इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, L प्लस यहाँ पर देखना है कि n/2 माइनस f, यहाँ पर लिखेंगे माइनस f बटा FM, तो इसको ऐसे करके यहाँ पर होगा CI, फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ पर लिख सकते हैं L इक्वल टू होता है वर्ग अंतराल की वास्तविक निम्न सीमा, एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो L इक्वल टू लिख लीजिए वर्ग अंतराल की वास्तविक निम्न सीमा, ठीक है, एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। और n/2 हमको पता होता है, n/2 क्या होता है, n/2 मेरा क्या दिया है 30 दिया होगा, तो ठीक है। अब हमको फिर उसी तरह से देखिए f यहाँ हम B लिखते हैं, क्यों B लिखते हैं कि याद रखना है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को जब हमारा टेबल में दिया रहेगा ऊपर से नीचे जाएंगे तो डाटा घटेगा, तब यहाँ पर FB यूज करेंगे। FB क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो क्लास इंटरवल, यानी संचयी बारंबारता से नीचे की संचयी आवृत्ति। तो संचयी बारंबारता से नीचे की संचयी आवृत्ति वो होगा। और FM बराबर जो हम लोग लिखे हैं, यानी FB हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो FM बराबर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इंटरवल, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल की आवृत्ति। तो वर्ग अंतराल की आवृत्ति होगा, यहाँ पर हम लोग लिख लीजिए इसका, है ना, जो हम बोलते जा रहे हैं लिख लीजिए। और CI इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्ग अंतराल का आकार, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एल सबसे पहले हमको ज्ञात करना है कि एल है कहाँ, एग्जैक्ट लोअर लिमिट क्या होगा। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्ट लोअर लिमिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा क्लास इंटरवल लेकर के बनाएंगे, कौन सी वर्ग अंतराल यानी लेके बनाएंगे। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि n/2 को देखना है। n/2 मेरा क्या है, 30 है। तो CF में देखिए यहाँ से चलिए 30 कहाँ है ना, तो देखिए 30 कहीं नहीं है, 16 है, 16 30 से नीचे है, 30 से ऊपर जाएंगे तो देखिए 36, यानी ये वाला मेरा क्या होगा, ये वाला मेरा होगा यहाँ मीडियन होगा, किसका, CI का मीडियन होगा। किसका मीडियन होगा, ये CI का मीडियन होगा। यानी ये डाटा हमको यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट लोअर लिमिट करने का मतलब होता है कि पूरा का भी लोअर लिमिट निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 90 से 99, 80 से 89 है। देखने से कैसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कितना अंतर है, 9 का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, 10 का अंतर होता है। तो एक्चुअल हमको उसको कर देना है, ठीक है। तो जैसे तो क्या करना है, इसके लिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ 0.5 यानी नीचे जो छोटा होता है लोअर जो है, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो लोअर लिमिट की तरफ 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट की तरफ 0.5 प्लस करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि कितना होता है, देखिए 49.5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 59.5, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 49.5 और ये कितना हो जाएगा 59.5। अब देखिए ये दोनों को देखिए, दोनों में दिख रहा है सीधा सीधा। अब दोनों को आपस में घटाइए तो कितना अंतर लग रहा है, 10। हालांकि यहाँ भी 10 का अंतर है। 90 को ऐड बोल के चलेंगे, जैसे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 होता है यहाँ भी। तो यहाँ भी 10 का अंतर है, सब में 10 का अंतर है। ऐसा नहीं कि इसमें घटा देने से 9 लग रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग इस रूप में चेंज करते हैं। तो एग्जैक्ट लोअर लिमिट हम लोग क्या होता है, लोअर लिमिट की बात करते हैं। तो L इक्वल टू कितना होगा, 49.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49.5 आ गया। क्लियर है ये। अब हमरा देखते हैं कि n/2 का वैल्यू हमको पता है कि इसका वैल्यू लिख दीजिए 30। FB हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो क्लास इंटरवल। बिलो बी इसीलिए लिखे हैं कि बी फॉर बिलो, याद रहेगा इसीलिए, है ना। किताब में डायरेक्ट यहाँ F लिखा हुआ है, बी इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि बी फॉर बिलो लेना है आपको, ठीक है। तो बिलो लेना है तो इसके बिलो ये हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी यही ना है, CF क्या है इसके नीचे यानी 16, तो इसका वैल्यू मेरा हो जाएगा 16। उसी तरह FM लेते हैं। FM बराबर हम क्या बोला है कि माने जिस जो वर्ग अंतराल की आवृत्ति, तो देखिए वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है 20 है, ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। और CI बराबर बोलते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल या लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल का आकार कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। 90 से 99 ले रहे हैं तो 10 का डिफरेंस है, देख रहे हैं ऊपर से भी नीचे जा रहे हैं। तो ये कितना हो गया, इसका अंतर हो गया 10। अब बस फॉर्मूला में पुट करना है, जो रिजल्ट आएगा आंसर होगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो L के जगह हम लोग कितना लेते हैं 49.5 प्लस n/2 का वैल्यू पुट करिए तो 30 हो जाएगा यहाँ 30 माइनस FB FB में आपको देखिए यहाँ 16 है, उसके नीचे वाला ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 बटा n का ये FM का वैल्यू कितना है 20 है, इसको गुना कर देना है 10 से, ठीक है। चलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलिए देखिए 49.5 प्लस घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 14/20 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ 10, ये कट गया 2, यहाँ कट जाएगा 7। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ 49.5 प्लस 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 7 16 56.5, और यही मेरा कितना निकल गया, मीडियन निकल गया, है ना। यानी मीडियन इक्वल टू कितना निकल गया 56.5, और यही मेरा हो जाएगा आंसर। एकदम इजी था, ठीक है, क्लियर है। उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से उतारिए। अब समझने का प्रयास करना है कि हमको इसको कैसे बनाना है। बहुत सो यहाँ मिस्टेक कहाँ होता है कि देखिए FB लेना है तो कोई FM ले लेते हैं, नीचे वाला लेना है तो ऊपर वाला ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में यहाँ पर ध्यान रखना, इस तरह से हमको इसको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसी को बताते हैं। एक क्वेश्चन और मैं इसमें बता रहा हूँ कि यदि यह फ्रीक्वेंसी जो होता है ऊपर से नीचे जाता तो क्या होता है, बढ़ते जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। अब यदि ऊपर से नीचे जाता तो बढ़ता तो क्या होता। चलिए एक क्वेश्चन और, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है कि दिए गए
आवृत्ति वितरण तालिका से मध्यिका की गणना करें। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको यहाँ तक दिया है, आगे हमको काम करना है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्लास इंटरवल दिया है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले वाला में क्या था, ऊपर से नीचे जा रहे थे तो घट रहा था। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ एन हमको निकाल लेना है। तो एन हमको यहाँ निकाल लेंगे, 0 2 11 13 13 39। ठीक है, 39 से 17 30 50, 39 से 56 56 और 8 64 70 और ये हो गया 76। ठीक है, 76 हो गया। तो n बाय हमको 2 निकाल देना है। तो n बाय 2 निकालेंगे तो 76 बटा कितना हो जाएगा, 76 बटा 2 यानी कितना निकल गया, 38 निकल गया। ठीक है, ये काम तो हमको करना है। कट रहा है यहाँ पर, सबसे पहले 76 हो गया। अब 76 निकालने के बाद n बाय 2 निकाल लेना है। कट रहा है यहाँ पर, तो n बाय 2 निकाल लेंगे तो n बाय 2 यहाँ निकलेगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद दूसरा स्टेप में हमको क्या निकालना है, CF निकालना है। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि इसका CF हमको कैसे निकालना है सर। चलिए यहाँ पर देखना है कि CF इसका कैसे निकालेंगे। पहले था ऊपर से नीचे जा रहा था तो घट रहा था, तो हम लोग CF गए थे नीचे से ऊपर निकालते थे। अब हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो CF हमको ऊपर से नीचे की ओर हमको निकालना है, ऐसे निकालना है। तो देखिए 0 होगा, यहाँ 2 को जोड़ देंगे 2 होगा, 11 जोड़ देंगे तो 13 होगा, 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा 39, 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 56, 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 64, 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 70, 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 73, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 75, ये हो जाएगा तो 76। यानी याद रखना है कि n जितना होगा उतना ही यहाँ पर ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला में लिखना है। तो हमको पता है कि MD इक्वल टू यानी मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, L प्लस यहाँ पर लिखना है n/2, n/2 माइनस FA यहाँ पर लिखेंगे FA बाय FM इंटू क्या होगा, यहाँ इंटू क्या होगा CI। यहाँ A इसीलिए लिख रहे हैं, ध्यान रखना है कि FB पहले लिखे थे, क्यों, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी नीचे वाला ले रहे थे। अब क्या लेना है, जो भी क्लास इंटरवल होगा उससे ऊपर वाला को लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है कि हमको सबसे पहला चीज कि n/2 हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले n बाय हमको 2 निकालते हैं, तो कितना होता है ये 76/2 इक्वल टू 38। क्यों निकालना है, क्योंकि वही हमको डिसाइड करेगा कि कौन सा क्लास इंटरवल को हमको लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब ऊपर से हमको नीचे आना है। तो ऊपर से नीचे आना है तो कहाँ जाना है, 38 कहाँ से आएगा, देखिए 39 है, ये 13 है, उसके बाद 38 है। यानी यह जो होता है ये वाला हमको 39, ये वाला टेबल हमको देखना है। और इसको देखने के लिए हमको ये वाला क्लास इंटरवल को दिमाग में रखना है कि यही क्लास इंटरवल हमको काम आएगा। तो यहाँ एग्जैक्ट लोअर लिमिट इसको निकालेंगे। तो एग्जैक्ट लोअर लिमिट कितना होता है, देखिए एग्जैक्ट लोअर लिमिट यानी L इक्वल टू निकालने के लिए कितना होता है, यहाँ की यहाँ पर देखिए 0.5 लोअर की ओर माइनस करेंगे और अपर की ओर 0.5 जोड़ देंगे। तो इसको निकालेंगे, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा, यहाँ पर ये 14.5 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 19.5। ठीक है ना, यह एक मेरा निकल के आएगा, जो इसी को हमको याद रखना है। तो L कितना हो जाएगा, यहाँ 14.5। अब हमका n/2 हमको 38 पता हो गया। अब यहाँ FA बराबर हमको लेना है, FA A क्यों लेना है, ध्यान रखना है कि F और एबव की बात करेंगे, ऊपर वाला की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डाटा ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ A लेना है, ऊपर लेना है। तो FA इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एबव क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल के ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 है, तो ये हो जाएगा 13। और FM इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इंटरवल, यानी यह होगा 26, तो ये हो जाएगा ये 26। और CI होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ये कितना होता है देख लीजिए, ये 5 है, 0 से 4 यानी कितना है, ये 5 है। क्लियर है। अब फॉर्मूला में पुट करना है, जो रिजल्ट आएगा आंसर आएगा। तो L इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो L इक्वल टू हो जाएगा ये 14.5 प्लस n/2 का वैल्यू कितना हो गया 38 माइनस FA का वैल्यू कितना हो गया 13/FM का वैल्यू हो गया 26 गुने
5, बस कैलकुलेट करिए 26 गुने 5 तो हो जाएगा ये 40 प्लस घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में 3 गया 5, ये होगा 25/26 इंटू 5। अब हो जाएगा यहाँ 14.5 प्लस 125/26। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 14.5 प्लस डायरेक्ट 4.8 भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 4.807। तो इसको जोड़ देना है तो जोड़ सकते हैं इक्वल टू 19.31 भी लिखेंगे, क्योंकि इसको हटाएंगे तो क्या है 0.7 के बाद, तो ये मेरा आ जाएगा मीडियन, यानी यह मेरा कितना निकला, मीडियन निकला। मीडियन इक्वल टू मेरा ये आंसर आ गया 19.31। ठीक है, चलिए अभी ये तो हो गया। मैं एक और बताऊंगा जिसमें से रहता है ना कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जीरो कर देगा कहीं। ठीक है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बीच में फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगा, यहाँ रहेगा, 2 जगह फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगा, 3 जगह फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगा, 4 जगह फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगा, या अलग अलग पोजीशन पर फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या होता है, जीरो रहेगा। तो कैसे होगा उसका 5-6 कंडीशन बनता है, सब मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगा है। चलिए उसको भी देखना है। चलिए बस आज यहीं तक।